अष्टाध्यायी के कारक से संबंधित सूत्रों पर काशिका वृत्ति टीका पर ये श्रृंखला चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत आपके सामने मैंने पूर्व व्याख्यान में करण संज्ञा से संबंधित सूत्र पर चर्चा की थी और उसी संदर्भ में कुछ अन्य सूत्रों पर भी आपके सामने चर्चा करूंगी। उसमें अगला सूत्र है दिवाह कर्म च। तो हमने देखा कि साधक तमम करणम जो सूत्र है वो इसका सामान्य सूत्र है करण संज्ञा करने वाला, और उसका अर्थ था कि क्रिया की सिद्धि में जो साधक तम हो, अर्थात जिसके तुरंत बाद, जिसके व्यापार के तुरंत बाद क्रिया निष्पन्न हो जाती है वो करण कहलाता है। जैसे कलमे न लिखती है और पुस्तकें न पठती है, तो यहाँ पे जो है पुस्तक जो है या हम कहें कलम है, ये साधन है और ये साधक तम है। तो पुस्तक जो है वो साधक तम नहीं है, इसलिए पुस्तकें जो है यदि हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं पुस्तकम पठति, तो यहाँ पे पुस्तक साधक तम नहीं है, अर्थात पुस्तक के मतलब पढ़ने के व्यापार के तुरंत बाद पठन क्रिया हो जाए, ये ऐसा नहीं है। पुस्तक हाथ में पकड़ी है, लेकिन हम जब तक पठन क्रिया तब तक नहीं होगी जब तक कि कोई हमारे पास साधन नहीं होगा। पुस्तक पढ़ना, लेकिन हम किससे पढ़ेंगे पुस्तक? तो हमने उससे पढ़ेंगे हम अपनी आंखों से। तो इस तरह से जिस साधन के, क्योंकि साधन का सामान्य अर्थ होता है क्रिया की सिद्धि में जो भी कार्य करें, जिनके द्वारा भी क्रिया निष्पन्न होती है वे साधन कहलाते हैं। लेकिन इसलिए यहाँ कहा कि साधक तम होना चाहिए, अर्थात उस व्यापार के बिना वो क्रिया निष्पन्न ही नहीं हो सकती है, क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती है, वो करण कहलाता है। अब इसी संबंध में कुछ सूत्र अपवाद के रूप में दिए, क्योंकि करण जब होता है तो उससे तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृकरणयो तृतीया, ये विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्र हैं। तो उसका अपवाद यहाँ पे हमारे सामने है कि दिवाह कर्म च। तो काशिकाकार ने यहाँ कहा पूर्वेण करण संज्ञायाम प्राप्तायाम कर्म संज्ञा विधीयते। तो मैंने आपको यही बताया कि जब साधक तम होता है तो उसकी करण संज्ञा होती है। तो ये भी अभी आपको उदाहरण से स्पष्ट करूंगी किस तरह से ये साधक तम है। लेकिन यहाँ बताया है कि यहाँ पर पूर्व सूत्र की बात करें तो यहाँ पे करण संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन प्रस्तुत सूत्र कर्म संज्ञा करता है, अर्थात ये करण संज्ञा का अपवाद है। तो कैसे, किसकी करण संज्ञा करता है? तो देवाह कर्म च, ये जो है सूत्र हमारे सामने है, जिसमें है दिवाह, दिव जो धातु है या दिव धातु से उत्पन्न होने वाली जो क्रिया है, उसका जो साधक तम है कारक, वह कर्म हो जाएगा। तो देखिए साधक तम करण होता है, लेकिन एक विशेष धातु, एक विशेष प्रकार की क्रिया के संयोग में वो करण भी कर्म हो जाता है। तो वो कौन सी है? दिव। अब दिव का अर्थ होता है जो है खेलना। दिव के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन दिव का एक अर्थ होता है खेलना, क्रीड़ा, और वो क्रीड़ा भी क्या? जुआ खेलना। इस विशेष रूप से ये दिव शब्द जो है, दिव धातु जुआ खेलने के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। तो इसलिए यदि इस अर्थ में दिव धातु से उत्पन्न क्रिया हो तो उसका जो साधक तम होगा वो कर्म होगा। और कर्म में हम जानते हैं कि कर्म होने पर द्वितीय विभक्ति होती है, और च कहने से कर्म भी होगा और करण भी होगा। च का अर्थ है जो कर्ण संज्ञा पहले कही गई है वो भी होगी। तो इस तरह से दिव धातु के योग में यदि साधक तम है तो उसकी कर्म और करण दोनों संज्ञाएं होंगी। उदाहरण के लिए जैसे हमारे सामने है अक्षान दिव्यति और अक्षयर दिव्यति, ये दोनों ही उदाहरण हैं। तो अक्ष, यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दिव धातु है, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य अर्थ खेलना है, लेकिन ये विशेष रूप से जुआ खेलने के लिए प्रयुक्त होता है। तो और जुआ भी जो है वो खेलना, अक्ष उसमें साधन होते हैं विशेष रूप से। अक्ष क्या होता है? देखिए ऋग्वेद का अक्ष सूक्त सबने पढ़ा हुआ है, जिसमें अक्ष का अर्थ होता है पासे, और पासे जो फेंक कर जिनसे जुआ खेला जाता है। तो यहाँ पर भी अगर दिव धातु का प्रयोग जुआ खेलने के अर्थ में है
तो इसका साधन भी अक्ष है। अक्ष के लिए, अक्ष को ही साधन के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अक्ष साधकतम है। जुआ खेलना जो है वो कब संपन्न होगा, ये क्रिया कब संपन्न होगी? खेलने वाला भी होगा और जहाँ खेल रहे हैं वो भी होगा, लेकिन जिससे खेल रहे हैं जब तक उसको जिस स्थान पर आप खेल रहे हो उस पर डाला नहीं जाएगा तब तक वो जो है जुआ खेलने की प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। तो इसलिए अक्ष साधन है, साधकतम है जुआ खेलने की प्रक्रिया में, जुआ खेलने की क्रिया में। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसकी कर्म संज्ञा भी होती है, ये प्रस्तुत सूत्र द्वारा। अन्यथा साधकतम होने के कारण इसकी केवल करण संज्ञा होती, लेकिन कर्म और कर्ण दोनों ही शुद्ध हैं। इसलिए यहाँ एक दिया रूप अक्षान दिव्यति, एक दिया अक्षैर दिव्यति। तो अक्षान कर्म संज्ञा होने के कारण और बहुवचन होने के कारण द्वितीय विभक्ति बहुवचन में प्रयोग है, और अगर हम कर्ण में तृतीय विभक्ति का उसको करण के रूप में मानते हैं तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होकर अक्षय ही तृतीय बहुवचन में प्रयोग भी शुद्ध होगा। इसलिए भाषा में यदि प्रयोग हम करते हैं तो हम अक्षान दिव्यति भी प्रयोग कर सकते हैं और अक्षर दिव्यति भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अक्षान दिव्यति को, अक्षान को ये समझकर कि ये जो है कर्म है, जो कर्म का जो लक्षण दिया गया है उसके अनुसार जो कर्तुरीप्सिततमम कर्म, उस प्रकार से ये कर्म नहीं माना जाएगा। ये तो साधन है, और साधन होने के कारण यहाँ पे क्योंकि ये अपवाद सूत्र दिया गया है, करण संज्ञा भी होगी, इसलिए अक्षय दिव्यति रूप भी शुद्ध होगा, लेकिन अर्थ दोनों का ही साधन के रूप में ही माना जाएगा। अक्षान दिव्यति भी अक्षों से खेलता है, अक्षर दिव्यति भी अक्षों से खेलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि धातु पाठ में देव धातु के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र में क्रीड़ा, द्युत क्रीड़ा इस अर्थ में ही प्रयोग किया गया है, और द्युत क्रीड़ा में सामान्य रूप से अक्षों का प्रयोग होता है। इसलिए हमने आपके सामने जो उदाहरण रखे वो अक्षर दिव्यति और अक्षान दिव्यति ही दिए गए हैं। अब एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि दिवा कर्म च सूत्र में दिया गया च का प्रयोग, तो च का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न कैसे उठा? देखिए आगे एक सूत्र आएगा, उसमें अंतरस्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अंतरस्याम शब्द का प्रयोग यदि प्राप्त होता है और अनुवृत्ति आती है उसकी, तो च की क्या आवश्यकता है? अन्यतरस्याम का भी मतलब है विकल्प से होता है, और कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन पुनः च का प्रयोग करना, इसका क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन बताने के लिए कहा कि चकारात करण संज्ञम चेति युगपत संज्ञा द्वयम यथा स्यादिति भावः। तो देखिए ये सूत्र आगे आएगा अन्यतरस्याम का संप्रदान के प्रसंग में। तो वक्ष्यमाण जो आगे कहे जाने वाला सूत्र है उसमें अंतरस्याम का प्रयोग होने पर भी यहाँ पर भी उसका प्रयोग हो सकता था, और उसके कारण तृतीया भी करण कारक भी और कर्म कारक दोनों हो जाते। तो यहाँ च का ग्रहण क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर जानना अनिवार्य है, क्योंकि आचार्य पाणिनि कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, संक्षेप को पसंद करते हैं। इसीलिए तो ये अनुवृत्ति जो है उन्होंने उसके द्वारा सूत्रों को पूरा अर्थ करने के लिए अनुवृत्ति दी है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न अनिवार्य हो जाता है। तो ये है कि क्योंकि इस सूत्र से कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों हो जाती हैं। यदि अन्यत्र श्याम का प्रयोग होता तो कर्म संज्ञा होती या करण संज्ञा, मतलब जहाँ कर्म होगा वहाँ कर्म, जहाँ करण होगा वहाँ कर्म नहीं होगा, दोनों की अलग अलग संज्ञाएं होंगी। अगर कर्म संज्ञा होगी तो करण नहीं होगी। इसलिए च का प्रयोग किया गया, क्योंकि आचार्य पाणिनि ये स्पष्ट करना चाहते हैं
कि कर्म और करण दोनों संज्ञाएं युगपत होनी चाहिए। युगपत मीन्स एक ही बार में। आचार्य पाणिनि के सूत्र एक बार में कभी प्रयुक्त नहीं होते हैं, या तो क्रमशः प्रयुक्त होते हैं, या फिर यदि अपवाद है तो एक पहले प्रयुक्त होता है और दूसरा भी प्रयुक्त अगर करना है तो वो अलग से होता है। लेकिन यहाँ पर च का प्रयोग इसलिए हुआ कि ये दोनों संज्ञाएं एक साथ हो जाएं। मान लो हम किसी प्रक्रिया को सिद्ध कर रहे हैं तो ये दोनों संज्ञाएं हम मान लेंगे एक ही बार में। तो ये कौन सी संज्ञा? कर्म भी और करण भी। ये उदाहरण के द्वारा हम इसको विशेष रूप से आपके सामने स्पष्ट करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि जब अन्यतरस्याम ग्रहण करेंगे तो पर्याय होगा। पर्याय का मतलब बारी बारी होगा। जब कर्म है तो कर्ण नहीं होगा, कर्ण है तो कर्म नहीं होगा। लेकिन च का प्रयोग करने से युगपत संज्ञा द्वयम भवति इत्यर्थः। तो अब इसका प्रयोजन क्या है, ये भी तो जानना कि ऐसा क्यों है, क्या इससे कोई कार्य सिद्ध होना है। तो इसके प्रयोजन को बताते हुए उदाहरण से स्पष्ट किया कि जैसे हमारे पास उदाहरण है मनसा दिव्यति। हमने अभी क्या कहा था, दिव धातु का प्रयोग होता है तो कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों होती हैं। तो यहाँ पे मनसा दिव्यति, यहाँ पर जो मनसा यहाँ और दिव्यति, इसमें कर्मत्वाद अण प्रत्यय, हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है कर्मण्यण। तो यहाँ पर मनस और दिव्यति में जब समास, मनस और दिव में जब समास होता है, तृतीया समास, तो यहाँ पर समास होने के बाद कर्मण्यण, कर्म उपपद रहने पर दिव धातु से जो है क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय। तो ये अण प्रत्यय कब होता है? जब ये मनसा जो है ये कर्म है, तो कर्म होने के कारण यहाँ पर अण प्रत्यय प्राप्त होता है। और मनस का करण भी उसको कहा जाता है। तो करण होने से क्या होता है, तो कर्णत्वाच तृतीया, तृतीया होती है ना, तो मनसा संज्ञायाम इत्यलुक। तो फिर क्या होता है कि अगर हम करण मानते हैं और करण से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है तो एक सूत्र है मनसा संज्ञायाम, तो इससे सूत्र से इसका अलुक हो जाता है, अर्थात तृतीया विभक्ति का लोप नहीं होता। हम सब जानते हैं कि जब हम समास करते हैं, ये उपपद समास है, और जब समास किया जाता है तो समास होने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। लेकिन मनस की जो विभक्ति है उसका लुक नहीं होता। तो यहाँ पे अगर तृतीया है तो तृतीया मानने पर जो मनस है इसकी तृतीया विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो नहीं होता तो हमारे पास क्या रूप रहेगा, मनसा देवा। तो ये मनसा देवा रूप तभी सिद्ध होगा जब यहाँ पर हम इसमें तृतीया विभक्ति माने और द्वितीया भी एक साथ माने। द्वितीया विभक्ति करी तो देव धातु से अण प्रत्यय करके देव रूप बना, और मनसा में तृतीया विभक्ति मानते हैं तो फिर यहाँ पर तृतीया का करण होने के कारण तृतीया होने पर उसका अलुक होता है। तो दोनों कार्य एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मनस और दिव और अण, इस प्रकार से इनमें समास करने पर मनसा देवः ये रूप सिद्ध होता है। तो संभवतः ये स्पष्ट हो गया कि च अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या अंतर आएगा। अन्यतरस्याम यदि प्रयोग करते हैं तो फिर या तो कर्म होगा, कर्म होने पर केवल मात्र देव तो बन जाएगा, तो फिर मनसा में जो है तृतीया विभक्ति का लोप के मना देव बन जाएगा, जो कि अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट है मनसा देव। तो मनसा देव तभी बनेगा जब करण भी हो, कर्म भी हो, कर्म के कारण अण प्रत्यय हो, करण के कारण तृतीया विभक्ति अलुक हो, तब मनसा देव ये हमारा शुद्ध रूप निष्पन्न होगा। अब अगला सूत्र है, पुनः ये भी करण कारक से संबंधित सूत्र है, उसी के अपवाद के रूप में है। अब सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। मैंने जैसे आपको बताया कि अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। अब हम जानते हैं कि अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से भी होती है और परवर्ती सूत्र से भी अनुवृत्ति ही कहते हैं। परवर्ती सूत्र से पीछे सूत्र में यदि किसी शब्द को लेना हो तो यहाँ इसीलिए कहा अन्यतरस्याम, क्योंकि उससे देवा कर्म च से अगला ही सूत्र है और उसमें अन्यतरस्याम का प्रयोग है, तो अन्यतरस्याम की
अनुवृत्ति होना स्वाभाविक है। तो इसलिए प्रश्न उठा था कि च का प्रयोग क्यों किया, जिसका उत्तर मैंने उस सूत्र के संबंध में आपके सामने रखा। अब ये सूत्र है तो यहाँ पर भी ये भी अपवाद है साधकतम का। तो इसलिए भाषा में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई साधकतम है तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साधकतम जो है उसको करण माना जाएगा और तृतीया लगेगी। इन अपवादों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे इसने इस सूत्र में कहा है कि परिक्रणे, तो जो अभी काशिका वृत्ति क्या कहती है कि इसमें अनुवृत्ति तो आ ही रही है साधकतमम की। कहाँ से आ रही है? साधकतमम करणम, इस सूत्र से। तो उसकी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए काशिकाकार ने यहाँ पुनः स्पष्ट किया कि साधकतमम इति वर्तते। साधकतम तो यहाँ रहेगा। तो साधकतम की ही अगर करण संज्ञा है तो उसके अपवाद के रूप में जो संज्ञा है वो भी साधकतम की ही होगी। तो पूर्वेण करण संज्ञायाम प्राप्तायाम संप्रदान संज्ञा पक्षे विधीयते। तो इसलिए इस सूत्र के अनुसार यदि पूर्व सूत्र से साधकतम होने के कारण करण संज्ञा की प्राप्ति हो रही है तो ये सूत्र उसकी संप्रदान संज्ञा करता है पक्ष में। तो यहाँ अन्यतरस्याम का प्रयोग है, इसलिए एक साथ यहाँ पर दो संज्ञाएं नहीं होंगी, उसकी करण संज्ञा भी होगी और संप्रदान संज्ञा भी होगी। परिक्रणे साधकतमं कारकम अन्यतरस्याम संप्रदान संज्ञम भवति। तो ये बात काशिकाकार ने भी कही कि परिक्रणे, इस परिक्रणे को अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तो परिक्रयण में जो साधकतम होगा कारक, उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी और फिर उसकी करण संज्ञा भी होगी। दोनों ही संज्ञाएं होने के कारण हम तृतीया भक्ति और संप्रदान होने के कारण चतुर्थी भक्ति का भी प्रयोग करके अपना वाक्य बना सकते हैं। अब परिक्रयणे जानना जरूरी है। देखिए, संप्रदान हो गया, अन्यतरस्याम हो गया। संप्रदान तो उस कारक की संज्ञा हो गई, साधकतम कारक की संप्रदान संज्ञा हो गई, और अन्यतरस्याम विकल्प हो गया। परिक्रयणे का अर्थ जानना जरूरी है। तो परिक्रयण होता है कि देखिए, इसमें परिउपसर्ग पूर्वक क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय क्रयण बनता है। तो यहाँ पे परिपूर्वक क्री धातु जो खरीदना अर्थ में है, यहाँ क्री करना वाली नहीं, क्री दीर्घीकरण जो है खरीदने के अर्थ में धातु है, वो है क्रीणाति जिससे बनता है। तो यहाँ परिक्रयणम क्या है? नियत कालम वेतन आदि न स्वीकरणम। वैसे परिक्रयण होता है किसी को खरीद लेना, किसी को स्वीकार कर लेना, खरीद लेना। परंतु यहाँ पर परिक्रयण का अर्थ है कि हमेशा के लिए किसी को नहीं खरीदना है। देखिए, दो चीज़ें हैं। परिक्रयण का सीधा तो अर्थ ये है कि किसी को स्वीकार कर लेना, नियत काल वेतन आदि देकर खरीद लेना। लेकिन यहाँ पर परिक्रयण का अर्थ यह है कि एक निश्चित समय के लिए वेतन देना और उसको उस निश्चित समय के लिए ही स्वीकार करना। क्योंकि मैंने बताया क्रयकार तो खरीदना होता है। तो खरीदना मतलब क्या कि हमेशा के लिए किसी को खरीद लिया जाए, वो यहाँ पे अर्थ नहीं है। परिक्रयण का अर्थ है कि मान लीजिए किसी ने किसी के पास नौकरी के लिए जाता है और वो उसको नियुक्त कर लेता है, तो उसको वेतन देकर और उसकी जो नियुक्ति है वो एक नियत काल के लिए तो होती है कि जब तक वहाँ उसका कार्य है तब तक वो उसने उसको स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, ना आत्यंतिका क्रय एवं, आत्यंतिक रूप से उसने हमेशा के लिए उसको खरीद नहीं लिया है। तो इस अर्थ में परिक्रयण जब होता है तो उस साधकतम की संप्रदान संज्ञा होती है और करण संज्ञा भी होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण है, शतेन परिकृतो अनुब्रूहि, अनुब्रूहि को बाद में करेंगे, यहाँ पे शतेन परिकृतो, तो यहाँ शत होता है 100। तो इसमें दोनों मैं वाक्य पहले आपके सामने इसी सूत्र से बताऊंगी। एक है शतेन परिकृतो, दूसरा शताय परिकृतो। एक में करण कारक है, तृतीया भक्ति है, और दूसरे में जो है संप्रदान है, उसमें चतुर्थी भक्ति है। दोनों ही रूप शुद्ध हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने क्या कहा शतेन परिकृतो या शताय परिकृतो, तो यहाँ इसका अर्थ है कि 100 रुपया दे के उसको खरीद लेना, या खरीद लेने का मतलब
उसको स्वीकार कर लेना, अपने पास रख लेना, उसकी नियुक्ति कर देना। तो जो भी काम वो कहेगा फिर उसको करना पड़ेगा, जिसके पास भी वो नियुक्त हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा परिकृतों में खरीद लिया उस व्यक्ति ने, तो यहाँ पे 100 रुपये में परिकृतो अर्थात उसको अपने पास नियत काल के लिए नियुक्त कर लिया है। और उसमें शताय से भी यही अर्थ निकलेगा। तो कोई भी हम साधकतम होने के कारण उसमें करण कारक होने से तृतीया का प्रयोग करेंगे, वो भी शुद्ध होगा। चतुर्थी का प्रयोग करेंगे संप्रदान मानकर, वो भी शुद्ध होगा। लेकिन इसमें परिक्रयण अर्थ होना चाहिए। तो परिक्रयण जब होता है तो उसको उसके साथ तृतीया और चतुर्थी उनसे प्रयोग होती है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण देते हुए कहा कि शतेन परिकृतो अनुब्रूहि, ऐसे ही शताय परिकृतो अनुब्रूहि, सहस्रेण कृतो अनुब्रूहि। तो यहाँ पे देखिए सहस्राय परिकृतो अनुब्रूहि। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा अनुब्रूहि क्या होता है। तो ये एक व्यावहारिक वाक्य है, जैसे कि किसी को कोई अपने पास नियुक्त करता है और वो कहता है कि मैंने 100 रुपये दे के आपको नियुक्त कर लिया है, इसलिए अब तुम मेरा काम सब काम करोगे, अगर नहीं करोगे तो बताओ, तुम्हें सब मेरा काम करना पड़ेगा। तो ये अनुब्रीहि एक तरह से उसको कि अब बोलो, अब बताओ, मैंने तो तुम्हें 100 रुपया दे के यहाँ पे नियुक्त किया है। तो इस तरह से इस वाक्य को हम समझ सकते हैं। अब अगला सूत्र ये हमारा अधिकरण कारक के संबंध में है। तो इससे पहले जो भी आपने सूत्र किए हैं वो करण कारक के संबंध में थे। तो अगला जो है प्रश्न ये उठता है कि अब मैं कह रही हूँ अधिकरण कारक है। तो बीच में जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं षष्ठी विभक्ति, जो कि संबंध में होती है। आप देख रहे हैं ना कि जब भी मैं सूत्र आपको बताती हूँ तो उसमें बताया जाता है कि कौन सी विभक्ति लगती है। तो हमने बताया आपको कि अपादान होता है तो पंचमी लगती है ना। और फिर हमने बोला संप्रदान होता है तो चतुर्थी लगती है, और फिर करण होता है तो तृतीया लगती है। आचार्य पाणिनि ने थोड़ा क्रम इस प्रकार से दिया है। और फिर अधिकरण जो है उसमें अधिकरण कारक अगर होता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी उठता है कि हमने कहा पंचमी, उसके बाद कहा चतुर्थी, उसके बाद कहा तृतीया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमने कह दिया सप्तमी, और बीच में द्वितीया इत्यादि बाद में आएगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि हाँ सप्तमी तो दे दी अधिकरण कारक, लेकिन जो षष्ठी विभक्ति होती है उसका कहाँ है सूत्र। आगे भी आचार्य पाणिनि ने उसको कारक प्रकरण में नहीं लिया है। अभी हम कारक प्रकरण का जो सूत्र हैं आगे भी पढ़ेंगे, तो उनमें जो षष्ठी विभक्ति से संबंधित सूत्र है उसको इसमें नहीं लिया गया। वो सूत्र है षष्ठी शेषे, जिस पर विभक्ति प्रकरण में चर्चा होती है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि कारक का लक्षण ही, कारक की परिभाषा ही है कि जो क्रिया की सिद्धि में साक्षात रूप में सहायक हो या जिसका अन्वय हो जाए क्रिया के साथ। लेकिन संबंध, यद्यपि संबंध क्रिया की सिद्धि में परोक्ष रूप में सहायक होता है, जैसे हम कहते हैं ना दशरथस्य पुत्र राम आगच्छति। तो यहाँ पे देखिए हमारा मुख्य प्रयोजन आगच्छति जो आना क्रिया है, उससे हम क्या बताना चाहते हैं, कर्ता कौन है, राम। तो यहाँ पे राम ही मेरा इसमें वाक्य में क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है कि हम ये बताना चाहते हैं कि राम आ रहे हैं। लेकिन दशरथस्य पुत्र जो कहा, तो दशरथ का पुत्र राम है, अगर दशरथ नहीं हो तो राम भी नहीं होंगे, ये बात तो है। दशरथ और राम तो परस्पर संबद्ध हैं, संबंधित हैं, लेकिन दशरथ का इस क्रिया में, आना क्रिया में दशरथ का साक्षात किसी प्रकार का योगदान नहीं है, क्यों आते तो राम ही हैं। तो इसलिए ये जो संबंध है उसको हम कारक के रूप में नहीं मानते हैं। इसलिए संबंध को कारक ना मानकर, लेकिन क्योंकि संबंध को बताने के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए विभक्ति में कहा कि जो है षष्ठी शेषे, तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये बताना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता। अब आधारो अधिकरणम ये सूत्र है हमारे सामने,
और इसमें दो पदों का प्रयोग है, आधारः और अधिकरणम, और संधि होकर जो विसर्ग है उसको उ हो जाता है, और उसके बाद उ को फिर संधि करके ओ हो जाता है, आधार का अ और ओ बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस सूत्र की जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आधार शब्द का अर्थ क्या है। तो काशिकाकार सर्वप्रथम आधार शब्द का ही अर्थ बताते हैं, और वो कहते हैं आध्रियन्ते अस्मिन् क्रिया इति आधारा। देखिए, कोई भी कारक, कोई भी साधन जिसको कहें, क्रिया के किसी न किसी रूप में यदि सिद्धि में सहायक नहीं होता तो वो कारक नहीं कहलाएगा। तो आधार क्रिया की सिद्धि में किस प्रकार से योगदान करता है, तो ये भी हमें जानना है, जिसको काशिकाकार ने स्पष्ट किया कि जिसमें क्रिया आश्रित रहती है उसको हम आधार कहते हैं। जो क्रिया जिसमें आश्रित हो या क्रिया को जो धारण करता हो उसको आधार कहते हैं। आद्रियन्ते अस्मिन् क्रिया, इसमें क्रिया आधारित होती हैं, इसमें आश्रित रहती हैं, इसलिए इसको आधार कहा जाता है। ठीक है। तो आधार के विषय में यदि हम और जानना चाहें तो जिसमें क्रिया, ये मैंने अभी बताया, लेकिन आधार शब्द कैसे बनता है, तो एक सूत्र है आचार्य पाणिनि का, अध्याय न्याय उद्याव संहार आधार आवायाश्च, ये एक सूत्र है, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 122वां सूत्र। और इस सूत्र के अनुसार जो इन धातुओं से ध्री आदि आधार की बात ही करें, बाकी भी हैं लेकिन आधार शब्द भी इसमें प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो आधार शब्द है घय प्रत्ययांत है, अर्थात ध्री धातु से, जब आपूर्वक ध्री धातु से घय प्रत्यय लगता है तो ये आधार शब्द निष्पन्न होता है, जो कि निपातन से होता है। तो निपातन से हम जानते हैं कि निपातन क्या होता है कि जो क्रिया उसमें शब्द प्रयुक्त होते हैं लेकिन उनके लिए कोई विशेष सूत्र उन पर लागू सारे नहीं होते हैं, तो वो निपातन बोल दिया जाता है। तो ये आधार की निष्पत्ति आपूर्वक ध्री धातु से घय प्रत्यय लग के निष्पातित या निष्पन्न होते हैं ये, तो इसलिए इसको आधार कहा। तो इसलिए इसका अर्थ भी कहा आद्रियन्ते अस्मिन् क्रिया इति आधाराम। इस सूत्र की जो आगे पूर्ण व्याख्या है वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में करूँगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।